That looks like pure love for Bengalis. Yes, it's none other than our ilish, also known as hilsa fish. So let's begin with its recipe. So बंगाली फ़िश की कोई भी रेसिपी हो तो हम फ़िश को हमेशा हल्दी और नमक से मैरिनेट करते हैं। यहाँ पे मैंने भी इन फ़िशेस को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और ये कट्स भी बहुत ब्यूटीफुल थे। तो इसमें फ़िश एग्स भी थे, मैंने उसे नहीं निकाला, इंटैक्ट रखा। और अब बारी है थोड़े से काले और सादा सरसों को पानी में सोक करने का। मैंने उसे रख दिया है साइड पे। और इस रेसिपी पे मैं थोड़ा नट्स यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच आमंड या बादाम जो कहते हैं आप उसे, ये गर्म पानी में सोक करके रख दिया था और फिर बाद में इनके छिलके उतार लिए थे। यहाँ पे फ़िश को भी मैंने करीब करीब हाफ़ एन आवर के लिए रेस्ट करने दिया था। हाफ़ एन आवर ना सही 20 मिनट्स एटलीस्ट रेस्ट होना चाहिए। और फिर बारी है एक नाइस पेस्ट बनाने की। यहाँ पर मैंने सरसों ऐड कर दिया है। दिस इज़ नॉट इट, मैंने बाद में 1 चम्मच सरसों का दाना और ऐड किया था। और इसमें मस्ट है ग्रीन चिलीज़ टू फाइट दैट बिटरनेस। और सोक किया हुआ आमंड्स एंड आई एडेड सम कैश्यूज़ टू। काजू ऐड करने के बाद इसमें इसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्रेटेड कोकोनट। येस, आई एम नॉट मेकिंग द typical Shoshe dish. It's Shoshe is there in this, mustard seeds are there, but it's a little different from it. So let's get going. तो मैंने यहाँ पे लगभग 4 चम्मच जैसे ग्रेटेड कोकोनट, घिसा हुआ नारियल जो है वो ऐड कर दिया है। और फिर इसे एक अच्छे से पेस्ट में लाइक चर्न कर लिया है। आप देख सकते हैं पेस्ट का कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा रनी है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। तो एक सेमी थिक पेस्ट में हमें इसे कन्वर्ट कर लेना है। और अब एक बोल में हम ऐड करेंगे दही। इस दही को भी हमें अच्छे से फेंट लेना है। बेसिकली ये जो मसाला अभी हम बना रहे हैं, दिस इज़ द मेन हार्ड वर्क ऑफ द डिश और ये ही बेसिक प्रिपरेशन है। इसके लिए और कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो पेस्ट हमने ऑलरेडी बना के रखा है वो। यहाँ पे कितने स्पून्स, यहाँ पे लगभग मैंने 100 to 150 ग्राम्स दही यूज़ किया है और उसमें उतने ही क्वांटिटी में जो है ये पेस्ट भी ऐड किया है। दिस पेस्ट लाइक इज़ ग्रेनी, इज़ हैवी एंड एज इट हैज़ कोकोनट, इट टेस्ट रियली क्रीमी। और इसमें अब हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल विच इज़ अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस डिश। मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर, मस्टर्ड सीड का फ्लेवर ही मेन थीम है इस पूरे डिश का। बी जेनरस वाइल एडिंग द ऑयल। यहाँ पे मैंने अच्छे क्वांटिटी में मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा नमक एंड अ बिट ऑफ शुगर टू बैलेंस ऑल द टेस्ट इन दिस पेस्ट। तो यहाँ पे आप हल्दी भी ऐड करना है हमें। मैंने इस स्टेज पे ऐड नहीं किया था। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड किया है। आप चाहे तो इसे अभी भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी से एक बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा इसमें। तो इसे इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाए। और ये है बनाना लीव्स, इसे हम थोड़े से लाइक आग में सेक लिया है दोनों तरफ से टू किल ऑल दी बैक्टीरिया एंड वट एवर इज़ ऑन द सर्फेस। और यहाँ पे मेरा स्टेशन बिल्कुल रेडी है। माई फ़िश, my mustard and coconut paste and green chilies, that's it. You would also need a bit of mustard oil. So हमें ऐसे लीफ में पहले थोड़ा सा जो पेस्ट बनाया है हमने उसे लेयर करना है, फिर फिशेस के पीसेस को ऐसे रखना है एंड now we will cover this piece of fish with the paste that we have already prepared. इसे हमें अच्छे से कवर करना है। और वो एक प्रोसेस था, ये दूसरा प्रोसेस है इसे बनाने का। इसमें भी हम लाइक सेम तरीके से वो पेस्ट लेयर करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ pouring like keeping the fish on top of it, we will pour the fish in the paste itself. We'll give it a nice coating. This looks so yummy, like I can already recall the taste and it hits my mind.
तो यहाँ पे ऐसे फ़िश को कोट करके इसका फ़िश का जो एग था वो निकल आया था, जो मैं वापस डाल रही हूँ इसमें। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, विच एवर फील्स कन्वीनियंट टू यू डू दैट। एंड इसके ऊपर से एक चिली और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल हमें ऐड कर देना है, एंड दैट्स इट। इसे अब हमें बहुत ही ध्यान से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत आसानी से हो जाता है। इट्स अ बिट ट्रिकी, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट विल इवेंचुअली लाइक गेट इन योर हैंड्स। ये मैं लास्ट वाला दिखा रही हूँ। पहले जितने भी फोल्ड्स मैंने किए हैं, हर फोल्ड में मुझे लगा वो बेटर हो सकता था, लेकिन ये लास्ट वाला जो है, इसका फोल्डिंग एट द एंड थोड़ा बहुत सेटिस्फाइंग हुआ। सो यहाँ इसे मैंने कवर कर लिया है पेस्ट में। वही सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी। इसमें चिली, मस्टर्ड ऑयल जो भी है वो सब हम ऐड करेंगे, एंड देन हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। ये फ़ोल्ड तो कर लिया हमने, लेकिन ये फ़ोल्ड करने के बाद ना इसे एक कॉटन स्ट्रिंग से हमें रैप करना होता है, ताकि कुक होते वक्त ये वापस खुल ना जाए। तो वो मुझसे हो नहीं रहा था। देन आई गॉट माई मदर इन लॉ, शी हेल्प मी आउट विद द टाइम प्रोसेस। और आप देख सकते हैं मैं कितनी केयरफुली कर रही हूँ इसे, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो वो जो पेस्ट है वो फ़्लो आउट हो जाएगा, और थोड़ा बहुत अगर बाहर आ जाए दैन इट्स नॉट एन इशू, लाइक दैट्स प्रिटी नॉर्मल, क्योंकि हमने बहुत अच्छे क्वांटिटी में वो कोकोनट और मस्टर्ड का पेस्ट, मस्टर्ड ऑयल ऊपर से डाला है, तो फ्लोइंग आउट इज़ प्रिटी नॉर्मल फॉर दिस। बट आई फाइनली मेड अ क्लीन रैप। ये बिल्कुल रेडी है, और आप ऐसे एक कॉटन थ्रेड से इसे अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। एक्चुअली ये लाइक दो इंसान मिलके करे तो ज़्यादा इजीली हो जाता है, अकेले करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे तो एंड में ये बन ही जाएगा। एंड दैट्स इट, ऑल माई फिशेस आर nicely wrapped in banana leaves, and it have dived in the bowl of flavors and it's set to be cooked। तो मैंने यहाँ पे ऐसे एक एक करके सारे जो फिशेस थे वो रैप कर लिया है, और एक पैन में मस्टर्ड ऑयल को गरम करके उसमें ये सारे जो लीफ पार्सल्स हमने बनाए हैं उसे फ्राई होने के लिए रख दिया है। पहले तो हाई हीट पे इसे हम थोड़ी देर सिम फ्राई करके फिर उसे कुक करके पकाएंगे। और देख सकते हैं ये मैंने फ्लिप करने के बाद का वीडियो लिया है। जैसे ही बनाना लीव्स आपका थोड़ा सा रेडिश हो जाए तो हमें दूसरा साइड ऐसे फ्लिप करके कवर करके पकाना है। तो वन साइड शुड बी कुक्ड फॉर 10 minutes एंड अदर साइड should again be cooked for another 10 minutes। so 20 minutes लगता है इसे कुक करने। और कुक होने के बाद आप जब इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जो कोकोनट पेस्ट है वो बहुत हद तक सॉलिडिफाई हो चुका है, एंड फिशेस जो है वो भी परफेक्टली कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये फ़िश कितना डेलिकेट है, कितना मॉइस्ट है, एंड